गुड मॉर्निंग अमित और दीपिका। भाई आज तो आप दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं आपके लिए ऑर्गेनिक प्रोटीन शेक लेकर आई हूँ। पहले इसे रखिए और ये पीजिए। ओके। क्योंकि आज आप दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है और ऐसे में मसल्स टिश्यूज की रिकवरी भी जरूरी है। इसके लिए प्रोटीन शेक बेस्ट है क्योंकि इसमें दूध और केला है। अमित थैंक यू वेरी मच ईशा, आप हमारे लिए लेकर आए। लेकिन वैसे ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि प्रोटीन की जरूरत सिर्फ जिम करने वालों और प्लेयर्स को होती है ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहे। लेकिन सच तो यह है कि प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो कसरत करता हो या फिर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने अमित, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है वो चुपचाप कई ज़रूरी काम आपके अंदर शरीर में करता है। बॉडी की मरम्मत करने, उसे ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है। दरअसल शरीर में हर दिन लाखों सेल्स टूटते बनते हैं। इन कोशिकाओं के बनने, मसल्स की रिकवरी और हार्मोन एंजाइम के प्रोडक्शन यानी इन सब के प्रोसेस में प्रोटीन जरूरी होता है। और इस न्यूट्रिशन की जरूरत उम्र के हिसाब से बदलती भी रहती है। जैसे बच्चे और टीनेजर्स को अच्छी ग्रोथ के लिए, एडल्ट्स को एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए और बुजुर्गों में मसल्स लॉस को कम करने या फिर रोकने के लिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि रोज उन्हें कितनी मात्रा में प्रोटीन है उनका इंटेक होना चाहिए। बिल्कुल, इसके बारे में आपको बताएं कि इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है। 1 किलो वेट यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन, और इस हिसाब से जितना आपका बॉडी वेट होगा उतना ही ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना लेना चाहिए। अब जरा आप सोचिए, अभी तो हमने सिर्फ एक न्यूट्रिशन के काम बताए हैं, ऐसे ही विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, ओमेगा जैसे कई पोषक तत्व हैं जिनकी कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। अब प्रोटीन की अगर बात की जाए, लेकिन 73% भारतीयों में ये प्रोटीन तो करीब 80% और विटामिन डी की कमी है। पूरे देश की आधे से ज्यादा आबादी आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 डिफिशियंसी यानी कि इसकी कमी होने की गिरफ्त में आ चुका है। और जबकि बड़ी आसानी से इन तमाम न्यूट्रिशंस की कमी से बचा जा सकता है और जरूरी खाने की थाली का ख्याल रखना है। और सुबह सुबह योग करना, क्योंकि हर कमी का, हर बीमारी का रामबाण इलाज तो सिर्फ एक ही है, जो स्वामी रामदेव हमारे साथ रोजाना जुड़ते और हमें बताते हैं, और वो है योग। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी देखो, आपने तो प्रोटीन शेक बना दिया ऑर्गेनिक। स्वामी जी, ईशा जी, दीपिका जी, देखो ये गाजर का जूस, ये अनार का जूस, और ये संतरे का, और ये मौसमी का जूस, और ये एप्पल का जूस। हाँ लो भाई, तुम पियो, आनंद करो। हाँ, जूस फ्रेश पीना चाहिए। अब गर्मियों के अंदर ना वो पुराना नहीं होना चाहिए। देखो लगे, इधर हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी आनंद से लगे हुए हैं। इधर प्रभात जी ने 450 से 125 पर ले आए। शुगर की दवाई, इंसुलिन हम बंद करवा देते हैं। सुरेश जी जो है उन्होंने भी अपना डायबिटीज नॉर्मल कर लिया। गायत्री जी ने अपना आर्य फैक्टर और ऑटोमेन डिजीज को रिवर्स कर लिया। अरुण जी ने प्रोस्टेट से तो पूरा ब्लड आता था उसको ठीक कर लिया। जोगेंद्र जी ने योग प्राणायाम से अपना कमर दर्द, लीवर, पाइल सब मिटा लिया। अश्विनी जी ने माइग्रेन, और फिर सुभाष जी, राहुल जी, अरुण जी, कमल जी, दरबार सिंह जी सब लगे हुए हैं। और देखो ये भुजंगासन तो हर दिन भुजंगासन, और जिनसे बन पाए साधारण दंड, जिनसे सूर्य नमस्कार हो पाए तो पूज्य स्वामी जी की तरह सूर्य नमस्कार लगातार 10, 20, 25 बार, 50 बार, हम तो 100 बार तक करवाते हैं। ऐसे अपने आप को योग में ढाल लें। ऐसे जो अपने आप को योग में ढाल लेंगे और फिर अच्छा आहार लेंगे। आज वापस हम खेती के बीच है। देखो अमित जी। जी स्वामी जी। यहाँ पर मेरे पीछे काकड़ी, खीरा, आम, वाह, और खरबूजे, तरबूजे सब लगे हुए। सहजना, यहाँ सामने भी कितने बढ़िया बढ़िया टमाटर और देसी तुरई, गलका, लौकी सब ऑर्गेनिक है। ऐसे अच्छा आहार हो, अच्छा विचार हो, अच्छी वाणी हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छा स्वभाव हो, और स्वामी जी जीवन अपने आप ही सुंदरतम बनता चला जाता है। स्वामी जी, ये जो जी प्राकृतिक, मेरे भाई, ये प्राकृतिक जो आप खेती दिखा रहे हैं स्वामी जी, ऑर्गेनिक
फार्मिंग दिखा रहे हैं। इनको देख के तो इच्छा ही होती है, और शायद मुझे लगता है हर कोई ये सोचता होगा कि काश हमें भी यह मौका मिलता है कि हम भी इसी तरह के प्राकृतिक और साथ ही साथ ऑर्गेनिक खाने खा पाते हैं। लेकिन स्वामी जी, एक अब उपाय तो तलाशना पड़ेगा कि किस तरह से भारत की जो आबादी है, 73% आबादी जो प्रोटीन की कमी से जूझ रही है, वो किस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से अपने इस कमी को पूरा कर सके, ताकि मसल्स कमजोर ना हो, इम्यूनिटी ना घटे, अच्छी रहे, और सुपर इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए स्वामी जी योग अभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय जरूर बताएं हमें स्वामी जी। ये भुने हुए चने का सत्तू जी, ओहो, पानी में डाल करके इसमें थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पुदीना और थोड़ा इसमें नींबू डाल करके ले लो। सबसे अच्छा बेस्ट विकल्प, और गर्मी भी नहीं लगेगी, पोषण पूरा मिलेगा, प्रोटीन पूरा मिलेगा, न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस पूरे मिलेंगे। तो चने का सत्तू बड़ा ज़बरदस्त है ये सतुआ। और फिर दूसरा है सहजना। सहजने के हमने तो पूरा यहाँ बाग लगा रखा है सहजने का। आजकल तो मोरिंगा की टैबलेट भी आती है। फिर दालें, फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमने भी यहाँ पर रखे हुए, प्रोटीन बार भी रखे हुए, और ये सारे मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन, और वो भी नेचुरल 100% ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड आइसोवेदा, और वेव प्रोटीन 80%। स्वामी जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको जो आपको बहुत पसंद है, मैं सभी प्रकार की दालें, आपको रोकना चाह रहा हूं स्वामी जी। एक बड़ी खबर यह है कि आज सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, उस बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। But saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building. And I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different, because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the DC police. And we just spoke with the mayor, and when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to, and you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story. And in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that.
but we were, First Lady and I were taken very well care of very quickly, rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few words, and tell you it's already underway. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. And we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. I will say I've been seeing what's been out. You've been very responsible. So Todd Blanche, I'd like to say a few words, and then we're going to have cash. And then you're going to go on. We can ask, I guess we can take a couple of questions. I want to thank the First Lady that was a rather traumatic experience for her. There was a lot of action taking place up there very quickly. But again, the response time was really incredible. And we're going to reschedule. We're going to do it again. We're not going to let anybody take over our society. We're not going to cancel things out because we can't do that. We wanted to stay tonight. I will tell you, I fought like hell to stay. But it was protocol. They said, please, sir, because they didn't know there was a lot of action going on, and they didn't know could there be probably a lone shooter, but we'll find out. We'll find out very quickly. They have it very well under control. So I want to thank everybody very much. And Todd Blanche, please. तो यहाँ पर आपने डोनाल्ड ट्रंप यानी राष्ट्रपति को सुना। राष्ट्रपति बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने सबको यहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला। जिस होटल में ये कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कहा कि जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी थी वो सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार उनके ऊपर किस तरह से हमले हुए हैं, चाहे जिस दौरान वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ था, बाल बाल बचे थे। उसके अलावा जब वो फ्लोरिडा में थे अपने घर पर गोल्फ कोर्स में, तब भी उनके ऊपर हमला हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बात हो रही है। स्वामी जी, क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि हमें उपचार के साथ समाचार देना पड़ता है, तो बेहद अहम समाचार था, इसलिए हमें आपसे थोड़ा वक्त लेके जाना पड़ा। लेकिन मैं वापस आपके पास ही लौट रहा हूँ। स्वामी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहे जरूर इस पे जोड़िएगा, लेकिन साथ ही मैं इसमें बस एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ। जो आप हमेशा कहते हैं कि सुरक्षा का घेरा आपके पास होना चाहिए, जो आप हमें लगातार बताते हैं योग के जरिए आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो खैर उनके लिए सीक्रेट सर्विस है। जी स्वामी जी। रोगों से सुरक्षा, बीमारियों से, दुर्गुणों से, दोषों से, इनको हमारे यहाँ पर शत्रु कहा है। जी। कालादि सर्प वृजगारुडाभ्यम जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्यम नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यम। अलग अलग प्रकार के पापांधकारार्क परंपराभ्यम चारों तरफ रोग और विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए चाहे वो रोग रूपी शत्रु हो या अपने आंतरिक इंद्रियों के, मन के विकार हो, इनसे हमें बचना पड़ेगा, नहीं तो उनका आक्रमण होगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सूर्य नमस्कार। इसलिए एक तो ये वैयक्तिक पक्ष है आंतरिक जीवन का। दूसरा जो है, ये जो पूरा दुनिया में युद्ध जैसा माहौल बना है, घृणा, नफरत, चाहे वो ब्लैक और वाइट के नाम पर हो, अमेरिकन नॉन अमेरिकन के नाम पर हो। यद्यपि मूल अमेरिकन मुश्किल से 5% होंगे, 10% होंगे, 90% तो पूरी दुनिया के मुल्कों के लोग आकर के अमेरिका में बसे हुए हैं। तो ये जो पूरा
राष्ट्रवाद के नाम पर जो एक उन्माद भड़कता है, युद्ध भड़कते हैं, फिर उनसे उसका रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, और कुछ लोग फिर नफरत और घृणा से इतने भर जाते हैं कि वो फिर ऐसा अटेम्प्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि समाज में घृणा नफरत ना बढ़े। योग समाधान है, युद्ध समाधान नहीं। प्रेम समाधान है। ये लड़ाई झगड़ा फसाद हिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा पर पीड़ा सम अघन गरिषा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के इन चौपाइयों को रखते हुए हम इस बात को कहना चाहेंगे, ये रेफरेंसेज हैं हमारे सामने, प्रमाण है हमारे जीवन की आदर्श प्रेरणाएं हैं कि हमें समाज से, राष्ट्र से और विश्व से ये जो एक दूसरे के प्रति जाति वर्ग समुदाय देश के नाम पर अलग अलग आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, धार्मिक वैचारिक सांस्कृतिक कारणों से ये जो नफरत बढ़ रही है ये ठीक नहीं है जी। बाकी वापस अपने मूल विषय पर आते हैं। जी स्वामी जी। देखो, योग और योग मूलक जो विचार है, चिंतन है, अमित जी, स्वामी ईशा जी, दीपिका जी, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। योग से विमुख हो गए, विमुख राम सुख विमुख योग सुख पावन कोई। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और हम यही करते हैं। सुबह सुबह सबको योग भी सिखाते हैं और जीवन के इस इन मूल तत्वों को, मूल सत्यों को सब तक संप्रेषित करते हैं। और आज तो सूर्य भगवान बहुत मेहरबान है। सूर्य का ओज तेज, उससे और ज़्यादा अंदर से ऊर्जा मिल रही है। विटामिन डी 50 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। लोग धूप में बैठते ही नहीं। अब स्वामी जी आपने एक आंकड़ा दिया जो है, तो इस विषय पे ही हम आना चाह रहे थे। अच्छा लग रहा है। आपने स्वामी जी, अच्छा हुआ कि इस विषय को ले लिया, क्योंकि हम ये बता रहे थे कि देश के अंदर स्वामी जी जो सर्वे हुआ उसमें पता चला कि 46% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है। तो स्वामी जी आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि क्या उपाय करें अगर जो शरीर के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, तो कोई तरीका है स्वामी जी प्राकृतिक तौर पे? विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप, इससे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों जो हमारी स्किन के लेयर्स हैं वो उनमें संश्लेषण अच्छे से होता है और विटामिन डी अंदर से ही बनने लगता है। तो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक ऐसे नंगे बदन सन की जो लाइट है उसका एक्सपोजर, धूप से अपने आप को, धूप के आताप से अपने आप को सेकना, धूप सेकना जिसको बोलते हैं ना सुबह सुबह की, ये जबरदस्त है। और स्वामी जी अगर ये मुमकिन ना हो पाए तो क्या करें? भाती और अनुलोम विलोम करो जी महात्मा जी। बाहर नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं ज्यादातर घर पे रहती हैं। डी लाइकिन से हमने बनाया, देखो ये सामने रखा, डी लाइकिन से जी। और कॉर्नहल से हमने B12 और मोरिंगा से हमने, जैसे मैंने कहा, ये बी कॉम्प्लेक्स पूरा, और स्पिरुलिना से प्रोटीन, और दालों से जैसे मैंने कहा आपको भी जो बहुत पसंद है जी स्वामी जी, न्यूट्रेला सोया चंक, 52% प्रोटीन है उसमें। तो दालों से, सोया से, सोया की मिल्क से, ड्राई फ्रूट से, मूंगफली से, चना से भिगो करके ले लें अभी इस गर्मियों के अंदर इसको, उससे प्रोटीन की पूर्ति और आयरन की पूर्ति अनार गाजर चुकंदर से, कैल्शियम की पूर्ति मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, दूध दही छाछ आदि से, नेचुरल और कोलेजन की पूर्ति जो है जितनी भी बेरीज है, जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अश्वगंधा शतावर आदि है, और उसमें तिल और उसमें थोड़ा फ्लैक्सीड डाल दो थोड़ा, तो दोनों काम हो जाएंगे। तिल और फ्लैक्सीड थोड़ा कूट करके उसमें मुनक्का, खजूर या अंजीर और मिला देना, छोटे छोटे लड्डू बना लेना। ओमेगा और कोलेजन दोनों मिल जाएंगे। कोलेजन के नाम पर लोग सुअर, मछली, उनकी चमड़ी उधेड़ के, उनको क्रश करके, उसको निचोड़ करके और उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से तैयार करते हैं। तो ये जितने भी केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड न्यूट्रिशंस हैं उनकी जगह फिर जिनको हाई न्यूट्रिशन चाहिए तो हमने ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन यहाँ पर रखे हुए हैं। और गर्मी से बचने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये जहर है, उसमें कोई ठंडक नहीं होती है, शरीर को अंदर से खराब और करते हैं। ताकत के नाम पर जो कुछ खाया जाता है और जितनी भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन और सिंथेटिक फूड है, ये तो आहार के नाम पर जहर है, दवा के नाम पर जहर है। इससे बचे। शरबत और फ्रूट ड्रिंक हमने सब रखा हुआ है। तो ऐसे, और फाइबर के साथ फ्रूट से लेना, कितने बढ़िया बढ़िया विकल्प आज हमने यहाँ पर सजाए हुए हैं।
प्रकृति परमेश्वर ने इतना सुंदर अपने को संसार दिया है और फिर भी हम ये सब कृत्रिम चीज़ें, सिंथेटिक चीज़ें, पॉल्यूटेड चीज़ें, एडल्टेशन वाली चीज़ें, चारों तरफ इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, इतनी नकारात्मक ऊर्जा है। मैं कहता हूँ ब्रेन के 86 बिलियन सेल से 1 सेकंड के साइंस के अकॉर्डिंग 20 लाखवें हिस्से में और साइंस स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और पूरे शरीर को संकेत निकलते हैं पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स तक। वो अच्छी सिग्नलिंग यदि होगी ना तो जी। अपने आप हीलिंग होगी। अब और वो स्वामी जी करके देखो यहाँ पर एक विकल्प और एक सिग्नल तो स्वामी जी हम तक पहुंच रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन, बॉडी माइंड सोल इज द अल्टीमेट हीलर। जी स्वामी जी। स्वामी जी दीपिका एक अलग अगला विषय लेने जा रहे हैं, लेकिन स्वामी जी एक सिग्नल जो हमें दिख रहा है और जो विकल्प आप कह रहे हैं आपके पीछे दिखाई दे रहा है स्वामी जी। स्वामी जी आम का ही पेड़ है, बहुत छोटा सा, बहुत सारे आम लगे हुए हैं स्वामी जी। चलो हाँ, ये 2 साल में आम लगने शुरू हो जाते हैं। 2 साल पहले साल में लग जाते हैं, पहले साल के आम तो हम तोड़ देते हैं। हाँ, वो प्री मैच्योर होता है। तो आम पन्ना स्वामी जी इसी से इतने सुंदर बनेगा सुंदर। और पिएंगे हम। आपको जब पक जाते हैं तो पिछली बार दिखाया था, इस बार में हाँ, तो अपने घरों में, अपने गमलों में, अपने छतों में ये सब लगाए, साग सब्जियां, टमाटर, खीरा, काकड़ी, ये अपने घरों में लगा लिया कर। और हमारे यहाँ तो जमीन बहुत है ना, चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश है योगाग्राम निरामयम का। हमारे पास करीब 2500 बीघा जमीन है यहाँ पर और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जो नहीं आ पाए उनको भी मैं आह्वान करूँगा 8954 666 111 पर। थैंक यू इंडिया टीवी, आप लोग नंबर भी चला देते हैं जिससे लोग इधर उधर भटके नहीं तो डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, इधर उधर पैसा जमा कर देते हैं। तो यहाँ आए, पंचकर्मा षटकर्मा कराएं, योग आयुर्वेद से अपनी बीमारियों को जड़ से मिटाएं। जी योगाग्राम निरामयम, पतंजलि वेलनेस, ये धरती के स्वर्ग जैसे। बिल्कुल स्वामी जी जी। स्वामी जी। ऐसे हमें वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। जी मेरी बहन। स्वामी जी अभी आपने विटामिन डी की बात की, 46% लोगों में विटामिन की कमी है और अब B12 की बात करें तो आधी आबादी में B12 की कमी है, जिससे एनीमिया, थकान और याददाश्त कमजोर हो रही है। अब इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्या आहार के साथ साथ पाचन को भी ठीक रखना इसमें जरूरी है? हाँ, लिवोग्रिट ले लें, थोड़ा रीनोग्रिट ले लें। लीवर के लिए यदि ठीक रहेंगे तो कोई भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। ये मोरिंगा बेस्ट है। मोरिंगा के जो फूल आते हैं, अभी इस समय फूल आए हुए और फल भी आए हुए हैं, ये देखो वही रखा हुआ है। सरगवा बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, सहजना, सहजन की फली, इसका सूप बड़ा अच्छा बनता है। थोड़ा जो इसका फाइबर होता है, गांव की भाषा में लफूसड़ा बोलते हैं तो इसका जो फाइबर है, लफूसड़ा है, उसको निकाल दें और इससे इतना अच्छा सूप, इतनी अच्छी इसकी सब्जी बनती है। पूरे दक्षिण भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र में तो खूब खाते हैं, उत्तर भारत में भी लोग प्रयोग करने लगे। अब तो सब रेसिपी चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है और इंडिया टीवी ने भी योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र और ये सब फैला दिया है। तो विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स बी, विटामिन बी की कई शाखाएँ हैं, वो सारी की सारी मोरिंगा से मिल जाती है। और इससे ना फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, पूरे शरीर में झुनझुनी सी होने लगती है, क्रैम्प आने लगते हैं। तो एक तो ज़्यादा मीठा ना खाया करें, चीनी तो कतई ना खाया करें। और मोरिंगा जो है वो विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स के लिए अप्रतिम है, तो इसका सेवन किया करें। स्वामी जी एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। विटामिन ए में कमी में अगर शरीर में हो जाए तो बच्चों में विजन लॉस की दिक्कत आ जाती है और इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में कौन से फल, सब्जियां और कितनी मात्रा में खानी चाहिए ताकि आंखों की जो रोशनी है और स्किन दोनों हेल्दी रहे? ना, उसके लिए सर्वोत्तम है गाजर। गाजर का जूस, इसलिए शुरू में हमने गाजर, अनार पेट के लिए, गाजर विटामिन ए के लिए, और एप्पल जो है ब्लड से लेकर के और पूरे शरीर के पोषण के लिए, नारंगी वो एंटी एजिंग के लिए, मौसमी और संतरा आदि ये बेस्ट है। इसलिए ये तो पारंपरिक चीज़ें हैं ना। और विटामिन ए जो है वो शरीर में 4-6 महीने, कुछ वाटर सोल्यूबल है, कुछ फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, तो ये सर्दियों में तो पूरे देश में गाजर खूब होती है। ऐसे आजकल 12 महीने लोग बोने लग गए पॉली हाउस आदि में। तो गाजर
सबसे बेस्ट है विटामिन ए के लिए। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल सोर्स है ना, अलग अलग शाक सब्जियां, अलग अलग फल, अलग अलग मिलेट्स, उसमें आयरन, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग मिलेट्स का इस्तेमाल करें तो ज़िंदगी में कभी कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही प्रकृति के अंग संग रहा करते थे और अरण्यवासी हमारे पूर्वज, उनको कोई भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं हुआ करती थी। तो अब वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर तो आना ही पड़ेगा, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। लेकिन स्वामी जी ये बच्चों को कैसे लेकर आए, क्योंकि आमतौर पे स्वामी जी मैंने देखा है कि बच्चों को ये हरी सब्जी खिलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अपने भी बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि बहुत मुश्किल होता था खाना, अब जाके चलिए हमें समझ में आता है तो खाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या करें स्वामी जी, क्या उपाय करें माता पिता? इसमें आदत की बात है, आदत ऐसी डालें। हम हमारे पतंजलि गुरुकुलम आप देखते हो 3-5 साल के बच्चे भी हैं, 7-8-10 साल के भी बच्चे हैं। सब तरह की सब्जियाँ, लौकी, तोरी, परवल, टिंडे, भिंडी से लेकर के, आलू से लेकर के, मटर से लेकर के, टमाटर से लेकर के, सारी हरी सब्जियाँ बच्चे खाते हैं, अंकुरी तक खाते हैं बच्चे। तो बच्चों को जैसे आदत डालेंगे तो माता पिता को पहले खाना शुरू करना पड़ेगा, बच्चे अपने आप खा लेंगे। आदत नहीं होती है ना, तो बाद में देखता हूँ मैं 1-1 चम्मच खिलाना पड़ता है। हमारे पूज्य साध्वी बहन है देवप्रिया जी, तो उनको कह करके फिर 1-1 चम्मच खिलाना शुरू किया। आदत सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छी आदत डालें, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, हर चीज़ जो हम बार बार करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, खाते पीते हैं, जीते हैं, वही हमारी आदत बन जाता है। इसलिए अभ्यास, ओडिया में और बांग्ला में बोले तो ओभ्यास, ओभ्यास बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट थिंग इन आवर लाइफ। नहीं स्वामी जी, ये तो आपने 100% सही बात कही कि ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभ्यास में आना ही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। और पिछले स्वामी जी ये 5-6 साल से जिस तरह से आपने लोगों को एक अभ्यास में लेकर आए हैं, मुझे लगता है शायद यही वजह है कि हमारे जो दर्शक हैं लगातार उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो स्वामी जी हमारे दर्शकों की एक और ऐसे ही विषय पर ना काफ़ी जानकारी उनको चाहिए थी, तो उन्होंने भेजा था, तो मैं विषय ले लेता हूँ स्वामी जी। वो है विटामिन के की कमी से हड्डियों के कमजोर और ब्लीडिंग होने का जो रिस्क है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी क्या ये सरसों का तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में शरीर में जो प्राकृतिक विटामिन के का अच्छा स्रोत माना जाता है क्या स्वामी जी? आपकी सलाह होगी। विटामिन के जो है सोयाबीन से मिल जाता है, सरसों के तेल से मिल जाता है, तिल के तेल से मिल जाता है, और कपासिया के तेल से मिल जाता है, मूंगफली के तेल से। जितने नेचुरल ऑयल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल तेल, बहुत कच्चे खाने के तेल, तो वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन जो बोलते हैं ना, ये खाने बहुत ज़रूरी है। सिंथेटिक जो है हेक्सिन आदि मिले हुए तेल और ये सारे रिफाइंड ऑयल, सिंथेटिक चीज़ें जितनी लाइफ से हटा देंगे, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक ड्रग्स, मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन्स, ये आप बहुत ज़रूरी है। इसलिए वापस हमको अपने दिनचर्या में छोटे छोटे रिफॉर्म, चेंज लाने पड़ेंगे। जैसे मैंने तय किया हुआ है कि चीनी खानी ही नहीं है, जैसे रिफाइंड ऑयल खाना ही नहीं है, सिंथेटिक दवा विटामिन खाने ही नहीं है, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर प्रयोग ही नहीं करना है। तो ऐसे कुछ प्रतिबद्धताएं, कुछ व्रत, कुछ संकल्प भी लोगों को लेने पड़ेंगे। और वो योग व्रत के साथ, स्वदेशी व्रत के साथ, ऐसे व्रतों से व्रतेर दीक्षा मापनोति, दीक्षा अपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। मैं देख रहा हूँ अब लोग जो है अपने जीवन को संवार रहे हैं, तो कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम रोज हमारे साथ करें जी, और छोटे छोटे चेंज अपनी लाइफ में लेकर के आएँ। एक आत्मनिरीक्षण के लिए, सेल्फ केयर के लिए, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सेल्फ केयर के लिए एक डायरी बनाएं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। डूज एंड डोंट्स हमारी लाइफ में क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब हम ऐसे करते हैं ना, तो सचमुच जीवन पूरा बदल जाता है। चाहे जेनेटिक रोग हो, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, चाहे इन्वायरमेंटल डिजीज़ हो, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ हो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकल डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, क्रिटिकल डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़, यहाँ तक कि जेनेटिक डिजीज़, जेनेटिक एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में होने लगता है।
ये है योग आयुर्वेद की जी स्वामी जी, महिमा। रोज इसलिए दंड योग लगाएं आयुर्वेद और रोगों को अपनाओ, भगाएं स्वामी जी। सब रोगों से, सब दुखों से, सब चुनौतियों से मुक्ति पाओ। इसलिए स्वामी जी, वो दंड भी लगाने से दंड लगाओ महात्मा जी। सब रोग भाग स्वामी जी, उनकी मानसिकता दंड भी लगाना, बदलनी जरूरी है, जो भुजंगासन सोचते हैं करना। कि धूप में जाने ये- से टैनिंग हो जाएगी, उन्हें वो काले हो जाएंगे। उनकी मानसिकता के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, होने दो ट्रेनिंग, अच्छा है। देखो, जो नैसर्गिक सौंदर्य है ना, वो आपकी स्किन से नहीं आता। नैसर्गिक सौंदर्य आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में कितने सद्गुण हैं। सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सत्कर्मों से, दिव्यताओं से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ये चमड़ी दमड़ी का दमखम, हाँ, जो है ये फालतू का रोब रुतबा। अब स्वामी जी, रुतबा टैनिंग था, के उपाय तो रुतबा आपके पास है, रुतबा रहेगा। आपके उपाय हम बता देंगे। फालतू के जो है एलोवेरा लगा लें, एलोवेरा लगाएं, एलोवेरा जूस पिए, और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी लगा लिया करें एक बार सुबह सुबह। और देखो, हमारा शरीर की हमने नेचुरल क्या टैनिंग ये अच्छी कर रखी है। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, विटामिन डी, विटामिन के और B12 की हमने बात कर दी। भारत में 12% आबादी अभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की गिरफ्त में है। अब जब लोग हर दिन खा रहे हैं तो फिर भी शरीर थका थका क्यों रहता है, और शरीर के अंदर किस परेशानी की वजह से ये दिक्कत होती है? किस ऑर्गन मजबूत और किन के बीच बैलेंस बैठाने की यहाँ पे ज़रूरत है? मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों की कमी होने से, अब फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चला जाता है और इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है। और मैग्नीशियम की कमी हो गई तो पूरे शरीर के नस नाड़ियाँ कीर्तन करने, नृत्य करने लगती हैं, आदमी का शरीर पूरा अकड़ जाता है। फिर लोग 99% लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और लोग कहते हैं इसमें भूत प्रेत आ गया, कि इसको तो भूत उठा रहा है, पागलों की तरह फिर लोग ऐसे तड़पने लगते हैं। तो ये जितना भी अंकुरित से लेकर के, मिलेट से लेकर के, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की दालें, ये जो मिला जुला खाओ और मिलजुल के रहो, ये शारीरिक और मानसिक भावनात्मक पोषण डेफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी है। मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो, दंड बैठक लगाओ, देसी और रोगों को भगाओ, खाना पीना, देसी घी, देसी दूध खाओ, हाँ, सेहत बनाओ। स्वामी जी, हम देखते हैं कि बायोटिन डेफिशिएंसी में बाल झड़ना और स्किन इन्फेक्शंस, ये जो तमाम दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं ताकि हमारे जो बाल हैं, हमारे जो स्किन है, वो बेहतर हो सके? एक बाल झड़ने के लिए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, 5 चीज़ें हो तो बहुत अच्छा। चलो महात्मा जी, सर्वांग आसन करो, पूरे पावर योग कर लिया महाराज जी ने, सूर्य नमस्कार भी और दंड बैठक भी, मिश्र दंड, हनुमान दंड, साधारण दंड, ये बालों के लिए बड़ा जबरदस्त है। आंवला, एलोवेरा, मात्र 2 ही चीजें थोड़ा हनी के साथ दे देते हैं, स्वादिष्ट भी हो जाता है। और ये शीर्षासन, सर्वांगासन, और इसमें भृंगराज का लेप लगा दिया ना तो गंजी खोपड़ी पर भी बाल आ जाते हैं। केश कांति एडवांस, झड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं, गंजी खोपड़ी पर बाल आ जाते हैं। तो केश कांति बालों के लिए अपने बालों को कहो जुग जुग जियो, और दंत कांति अपनी 32 के लिए 100 साल तक दांत अच्छे रहेंगे। एलोवेरा, एलोकांति ये स्किन के लिए, ये अलग अलग प्रकार के लिपापोती चमड़ी के लिए, ये सब आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। फिर ये 5 मिनट ये भी कर देते हैं। तो ये केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल, जिनकी हाथ सिर जो है ना वो हथेली जैसा हो गया था, ऐसे उनके भी बाल आ गए, और ये कर लेते हैं 5 मिनट। बड़ी गजब चीज़ें हैं ये। और किसी को बहुत ही गर्मी लगती हो तो च्यवनप्राश जैसे सर्दियों में देते हैं ना, ऐसे गर्मियों में ये अमृत रसायन बड़ा जोरदार है। 1 चम्मच खा लो, सर्दी लगेगी ही नहीं। प्याज का प्रयोग, जौ का आटा, जौ का दलिया, राबड़ी जिसको कहते हैं राजस्थान में, और ये चने का सत्तू, प्रोटीन भी पूरा। तो अब आज के बाद किसी को किसी भी न्यूट्रिशन की, प्रोटीन की, मिनरल की, विटामिन्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी। तसल्ली से एक एक बात बता दी, और ये भी बता दिया कि युद्ध नहीं, योग चाहिए पूरी दुनिया में, हिंसा नहीं, प्रेम चाहिए। और
मुझे लगता है ईरान, इराक, ईरान, अमेरिका, यूएसए और इजराइल में भी अब तो शांति हो जानी चाहिए। बिल्कुल जितना स्वामी जी। लोगों का खून बहाएंगे और जितना ये नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यंति कदाचन है, इसलिए सब नर करें परस्पर प्रीति चले, इस स्वधर्म निरत श्रुति नीति होना पड़ेगा मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपके इन्हीं अमूल्य वाक्यों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारे साथ आप जुड़िए सुबह 8 बजे स्वामी प्रणाम, जी के धन्यवाद। साथ कल मिलेंगे और अपने 7 रोगों को बजकर भगाए 56 स्वामी जी। मिनट पर। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।